गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चंस है जो इसके पहले हमने जो रूल डिस्कस किए थे होमोजीनियस फंक्शन के, कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब डी एम बाई डी वाई नॉट इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स के फॉर्म अगर बनती है तो उसके बाद फिर फर्दर उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमने कुछ 4 रूल लिखे थे। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन को लेके वो 4 रूल अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से वो चारों रूल को हमें फॉलो करना है, उसके बाद फाइनल हमें किस तरीके से इसके सॉल्यूशन लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्मेट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एम और एन ये जो दिया हुआ है हमारा, इसको हम लिख लेंगे। ये हमारा एम है और ये हमारा क्या है, एन है। अब इसको क्या करेंगे, एम को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन को x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dm अपॉन dy। ओके, तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2y, ये 0, dm बाई डी वाई 2y आएगा। dn बाई डी एक्स करेंगे, x का यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, y है, y x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब क्या है कि dm बाई डी वाई नॉट इक्वल टू dn बाई डी एक्स, क्योंकि dm बाई डी वाई 2y है, बट dn बाई डी एक्स कितना है, 0 आ रहा है। मतलब एग्जैक्ट की जो कंडीशंस थी कि इक्वल होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमें। इसके लिए ये रूल था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, 4 रूल, वो इसी के लिए कंडीशन के लिए था। तो अब हम चेक करेंगे फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, ये सारे रूल चेक करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रूल फॉलो कर देगा इसके हिसाब से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला रूल क्या था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रूल। यहाँ पे पहला रूल था कि इफ़ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है और सेम डिग्री का भी नहीं है। ओके, तो ये पहला रूल तो कैंसिल हो गया पहले ही। दूसरा रूल, अब हम क्या है कि दूसरा रूल अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट देख कर ही अप्लाई नहीं करना पड़ता, शुरू में देख के ही पता चल जाता है कि ये फंक्शन कैसा है। सेकंड रूल में क्या है, इफ़ एम एंड एन आर नॉट होमोजीनियस बट एम इक्वल टू वाई टाइम f1 xy एंड n इक्वल टू x टाइम f2 xy। तो अगर हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दी हुई है m वाली, इसमें क्या कंडीशन कह रहा है m के लिए, m के लिए कंडीशंस ये कह रहा है कि y टाइम्स f1 xy। ओके, तो यहाँ पे अगर हम y कॉमन ले लें तो इस तरीके से y अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y टाइम्स f(x1y) आ रहा है, ये हमारा नहीं आएगा इस तरीके से। ओके, यहाँ से अगर कुछ ऐसा होता कि जिससे कि यहाँ पे y मल्टीप्लाई होता, ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर होता, यहाँ पे 2xy होता, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते तो y टाइम्स f1 xy हो जाता। तो वो क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है सेकंड रूल के लिए। और यहाँ पे क्या है, 2y है, n इक्वल टू x टाइम f2y होना चाहिए था। अगर यहाँ पे x भी साथ में होता तो हम n इक्वल टू x बाहर ले लेते तो x टाइम f2y बन जाता, बट ऐसी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि हम dm बाई डी वाई माइनस dn बाई डी एक्स अपॉन n कर दें। अगर वो फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट आ जाए तो हमारा ये रूल फॉलो हो जाएगा।
ओके, अगर फॉलो नहीं होता तो फिर फर्दर हम आगे अप्रोच करेंगे। तो ये हम अगर फॉलो करते हैं dm बाई dy माइनस dn बाई dx होल डिवाइडेड बाई n। तो इसको क्या है कि dm बाई dy कितना है 2y है, dn बाई dx कितना है 0 है, और n कितना है, n की वैल्यू 2y। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। 1 का मतलब क्या हुआ कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब फॉलो कर रहा है, ये थर्ड रूल हमारा फॉलो कर रहा है। इसमें यही कहा गया था या तो फंक्शन ऑफ x आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए। इनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रल fx dx ये होगा। ओके, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या है कांस्टेंट है 1 है, तो ये सिर्फ क्या होगा dx होगा। यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रल dx कितना होता है x होता है e टू द पावर x, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब क्या है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x, उसके बाद ये वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस e टू द पावर x 2y dy इक्वल टू 0। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद m एंड n की वैल्यू लिखेंगे। तो m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m हमने ऑलरेडी मान रखा था, इसको m1 हमने कह दिया। तो m1 कितना होगा e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x वाई स्क्वायर e टू द पावर x 2x n1 कितना हुआ e टू द पावर x 2y। ओके, अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे x दोनों है तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे भी x है, ये भी 0 होगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा e टू द पावर x वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y। उसी तरीके से dn1 अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में करेंगे e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू 2y। ये हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब dn1 अपॉन dx ये इक्वल आ रहा है। यही हमें क्या है एग्जैक्ट की कंडीशंस है, ये हमें इक्वल करनी थी, ये इक्वल आ गई है। अब क्या है कि हम सॉल्यूशन फाइनली
लिखेंगे। तो फाइनल सोल्यूशन लिखने के लिए द solution is इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx, मतलब m dx होता था जिसमें y कांस्टेंट होता था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स n1 फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे dm1 है और उसमें क्या है, y कांस्टेंट ट्रीट करना है उसको। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सारी वैल्यू उठाकर पुट करेंगे m1 की, इंटीग्रेशन m1 की वैल्यू ये है सारी, इसको उठाकर हम पुट करेंगे e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x y स्क्वायर e टू द पावर x 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स n1 फ्री फ्रॉम x, टर्म्स n1 फ्री फ्रॉम x लिखना है, x से फ्री करना है। x से फ्री करने के लिए क्या है कि अब यहाँ पे कोई हमारे पास टर्म बच ही नहीं रहा है, इसके अलावा एक ही टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को सेपरेट करके लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2x dx इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि अगर सेकंड पेज पे करेंगे तो सामने हमारे पास इक्वेशन नहीं रहेगी, तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है समझाने में। यहाँ पे ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, इसके इंटीग्रेशन करने हैं। कभी भी इस टाइप के अगर टर्म्स आते हैं जिनका इंटीग्रेशन करने के बाद फिर ऑलरेडी फिर दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन वापस इसी में आ जाता है, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, फिर ये इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, अभी e टू द पावर x और x स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो अलजेब्रिक टर्म है उसको लिखेंगे उसके प्लस साइन के साथ। ओके, और नीचे लिखेंगे इसका एक्सपोनेंशियल वाले को। अब देखना, ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको पहला और दूसरा मान के करेंगे, तो पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x का तो x ही हुआ, फिर माइनस करने के बाद पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर उसका भी टोटल इंटीग्रेशन जो पूरा फंक्शन बनता है फिर उसका भी करेंगे, तो फिर ऑलरेडी ये इस टाइप का ही फिर फंक्शन बनेगा, फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी वो हो जाता है। ये एक ट्रिक है जिससे क्या होता है, बहुत आसानी से हम इस टाइप के
इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि अलजेब्रिक जो टर्म होते हैं उनको ऊपर साइड लिख दीजिए और जो एक्सपोनेंशियल है उनको नीचे साइड लिख दीजिए, और अलजेब्रिक के साथ में पहला साइन जो है प्लस का लगाइए। उसके बाद अलजेब्रिक को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, ऑल्टरनेट साइन चेंज करते रहेंगे। 2x एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ई टू द पावर x का कितना डिफ्रेंसिएशन होगा, ई टू द पावर x। अब 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x ही हुआ। अब इसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनका इनका डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे जब तक कि ये ज़ीरो नहीं होते। अब यहाँ पे 2x है, 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2 होगा, लेकिन यहाँ साइन माइनस है, साइन यहाँ पे प्लस कर देंगे 2। ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x, 2 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है 0, ई टू द पावर x। ओके, जैसे ही कोई एक टर्म 0 होता है रुक जाएंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से टर्म इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म हमें इक्वेशन फर्स्ट के मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो इसमें तो y है। ओके, हमें करना क्या है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन x के टर्म में करना है, तो y तो वैसे भी कांस्टेंट है तो y को बाहर निकाल लेंगे, e टू द पावर x बचेगा, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। अब यहाँ पे दोनों x के फंक्शन हैं, ये जो x के फंक्शन है, अब हम यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करेंगे। इनका भी इंटीग्रेशन क्या है, 2x है और e टू द पावर x है, 2x यहाँ पे लिख लेंगे साइन के साथ में और e टू द पावर x लिख लेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस लगा के 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e टू द पावर x, फिर 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, e टू द पावर x का e टू द पावर x, क्रॉस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे फंक्शन बन जाएंगे। इसमें 3 फंक्शन बनेंगे पहले वाले में, इसमें 2 फंक्शन बनेंगे, इसमें 1 फंक्शन बनेगा क्योंकि y तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसमें 3 जो टर्म आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, ठीक है, उसके बाद प्लस फिर ये वाला 2x ई टू द पावर x, उसके साथ माइनस साइन, फिर उसके बाद 2 ई टू द पावर x, ये तीसरा टर्म बनेगा। उसी तरीके से ये जो लास्ट में ये है इसका भी बनेगा 2x ई टू द पावर x प्लस इसका माइनस साइन लेके 2 ई टू द पावर माइनस x। तो अब हम इसको लिख लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें वापस से इक्वेशन तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा टर्म -2x ई टू द पावर x, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं जिसमें जो साइन आते हैं उनके साथ में वो हम लिखते जाएंगे, प्लस 2 ई टू द पावर x प्लस y स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 2x ई टू द पावर x माइनस 2 ई टू द पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जितने हमने वो शॉर्टकट से जो डिफरेंस इंटीग्रेशन किया है उनके सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या देख रहे हैं, 2x ई टू द पावर x यहाँ पे है माइनस में, यहाँ पे प्लस में, कैंसिल, 2 ई टू द पावर x यहाँ से कैंसिल, प्लस माइनस में। ओके, ये हमारे 4 टर्म कैंसिल हो गए हैं। अब हमें जो टर्म मिलने वाला है, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, 2 टर्म मिलेंगे।
एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाहर ले लेंगे इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारी फाइनल जो है सॉल्यूशन मिल जाएगी उसकी। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हम चेक करते हैं इसके रूल को। जब हमारा dm/dy नॉट इक्वल टू dn/dx अगर इस फॉर्म में आ जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम किस तरीके से वापस से एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए ये 4 रूल चेक करते हैं। डायरेक्ट फटाफट चेक करते हैं, पहला रूल अप्लाई होता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे रूल पे देखेंगे ये अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज़ अगर अप्लाई हो गया तो फर्दर चेक नहीं करेंगे। अगर सेकंड रूल अप्लाई नहीं होता है तो थर्ड रूल चेक करेंगे। अगर थर्ड रूल अप्लाई नहीं होता है तो फोर्थ रूल। क्योंकि अगर क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं तो ऑब्वियस है वो 4 में से कोई ना कोई रूल फॉलो करेंगे। हो सकता है पहला हो जाए या दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी एक रूल फॉलो हो सकता है। तो उसमें से चेक करेंगे, उसके बाद जो फॉलो होता है उसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहली जो इक्वेशन उनकी क्वेश्चंस में दी गई है उसमें मल्टीप्लाई करके फिर dm/dy और dn/dx करेंगे, वो फिर इक्वल आ जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद फिर फर्दर हमने जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताया था इंटीग्रेशन करके, ओके, mdx प्लस जिसमें mdx में y कांस्टेंट होना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ n जिसमें क्या है x फ्री फ्रॉम होना चाहिए n से, फिर dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डायरेक्ट उसके बाद हम लिख लेंगे। और ये जो हमने अभी ये इंटीग्रेशन करने का ये जो यहाँ पे एक यूनिक तरीका हमने बताया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्योंकि कभी भी इस टाइप के अगर इंटीग्रेशन आते हैं तो वो बाई पार्ट्स होते जाते हैं इंटीग्रेशन एक दूसरे का, अलजेब्रिक हो एक्सपोनेंशियल हो। तो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल जब भी होता है ना, तो इसमें क्या है, एक को हम पहला टर्म मानेंगे, एक को दूसरा टर्म मानेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होते होते ये एक ही सिर्फ टर्म जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है और टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ओके, जो हमारा अलजेब्रिक टर्म है उसको ऊपर लिख लें और एक्सपोनेंशियल वाले को नीचे। उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करते जाएं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते जाएं। बस ये है कि अलजेब्रिक में साइन का ध्यान रखना है कि पहले में हमेशा प्लस लिखना है, उसके बाद ऑल्टरनेट चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, इस तरीके से ऑल्टरनेट चेंज करना है। उसके बाद जो भी ये टर्म आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पहला टर्म मिल गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दूसरा टर्म मिला, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तीसरा टर्म मिल गया। इसी तरीके से जिसका और इंटीग्रेशन करना है उसका भी इसी तरीके से लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो सारे टर्म मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है डिस्कस करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।